बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अमारा अफशीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस लेसन में हम इंशाअल्लाह ताला ख़त सुलुस में इसमें अल्लाह जल्ला जलालुहू किस तरह से लिखा जाता है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। अगर फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिए और ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट क्या सीखना चाहते हैं। अच्छा, इस अभी जो हम मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, तो अलिफ में मैंने पहले 60 डिग्री एंगल के साथ उसका हाफ़ ताज बनाया है। ख़त सुलस में हमेशा अलिफ का ताज होता है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और एंगल जो है वो अलिफ के लिए वो 45 डिग्री रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि अलिफ बिल्कुल स्ट्रेट होता है और लेफ़्ट टू राइट टिल्टेड होता है। बिल्कुल राउंड मूवमेंट नहीं होती, लेफ़्ट टू राइट टिल्टेड होता है यहाँ पर। और एंड जो होता है ना, कॉर्नर जो होता है अलिफ का, वो स्मूथ होता है, वो लेफ़्ट साइड से राउंडेड होता है, लेकिन सॉरी राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से बिल्कुल स्ट्रेट होता है। अब यहाँ पर मैंने अलिफ का ताज जो है वो बनाया है। मेजरमेंट आपको साथ में इधर अभी भी बता देती हूँ कि यहाँ पर अलिफ का जो ताज है वो 1.5 नुक्ता के करीब जो है वो हम, या 1.75 नुक्ता के करीब हम अलिफ का ताज बनाएंगे। यहाँ पर अब लाम जो है वो ड्रा कर रही हूँ। लाम का जो ताज है वो भी इसी तरह सेम, पहले मैंने हाफ़ ड्रा किया है और उसी की मदद से मैंने नीचे लाम की पहली मूवमेंट जो है वो ड्रा की है। अब लाम की ये जो मूवमेंट है ना ख़त सुलुस में, ये सीधी नहीं होती, ये भी टिल्टेड होती है, थोड़ी वेवी होती है। अगर आप इसको जूम करके थोड़ा सा देखें तो आपको आइडिया होगा कि ये देखिए लाम जो है वो टिल्टेड होता है और ये 4 नुक्तों तक लाम जो है हमने ड्रा करना है, ठीक है। यहाँ पर अब लाम का जो है वो ताज ड्रा करेंगे और ताज यहाँ पर हमेशा एक नुक्ते के बराबर होता है लाम का। और ख़त सुलुस में रॉ हो गया, लाम हो गया, इन सब पे जो है वो काफ हो गया, ताज होता है, ठीक है, दाल वगैरह। अब यहाँ पर जो लाम की मूवमेंट है ना वो 70 डिग्री एंगल के साथ जो है वो लाम की मूवमेंट रखी गई है और राउंड मूवमेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़, ख़त नस्ख में लाम की यहाँ पे मूवमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ख़त सुलुस में राउंड होती है। एक लाम का रुख जो है वो राइट साइड पर है और एक लाम का रुख जो है वो लेफ़्ट साइड पर है, और दोनों लाम जो है वो वेवी हैं, टिल्टेड हैं, इस बात का आपने ख्याल रखना है। और जो लाम का राउंड पार्ट है ना वो बिल्कुल जब नीचे आता है ना बेस लाइन के साथ, तो वो बिल्कुल 90 डिग्री का कलम यानी पूरे का पूरा कत के बराबर होता है। अब यहाँ से हमने लाम का जो दूसरा पार्ट ड्रा कर रहे हैं, इसमें कलम का 3 हिस्से हम लाम के ऊपर रखेंगे और एक हिस्सा थोड़ा नीचे रखेंगे। यहाँ से बारीक मूवमेंट के साथ हमने जो है वो लाम का दूसरा हिस्सा जो है वो ड्रा करना है। अब ये गौर से देखिएगा कि ये जब जॉइंट से अलग हुआ लाम का हिस्सा, तो वो बहुत थिन लाइन थी, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ तक हमने लाम जो है वो ड्रा करना है। अब इसके बाद 2 ऑप्शंस हैं। जो उसका हाफ पार्ट होता है ना वो हमेशा छोटे कलम से बनाते हैं ताकि ये बारीक होता है पहले 2 लाम की निस्बत। तो बेहतर है कि इस कलम की निस्बत आप छोटे साइज़ का कलम ले लीजिए, या फिर आप इसको कोशिश कीजिए कि जितना आप बारीक कर सकें बारीक जो है वो बनाइए, क्योंकि लाम के पहले दोनों पार्ट जो हैं वो हमेशा कलम की वो थिक होते हैं की निस्बत। ये हो गया इसमें अल्लाह, ठीक है, अलिफ पर भी ताज होगा, लाम पर भी ताज होगा। अब यहाँ पर हम शद्दा जो है वो ड्रा करेंगे। शद्दा की सेम किस्म जो है वो लाम, दोनों जो अल्लाह के नाम के जो लाम है ना वो सेम वही हैं, ठीक है। लेकिन कलम यहाँ पर हम वन वन थर्ड पार्ट लेंगे जिससे हमने नॉर्मली लिखा है। यहाँ पर हम खूबसूरती के लिए जो है वो फतहा भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसे हम ज़बर बोलते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो खड़ी ज़बर या अलिफ सग़ीरा होता है वो हमेशा अलिफ के ताज के बराबर हमने रखना होता है, इससे ना ऊंचा ना इससे नीचे। ये हो गया इसमें अल्लाह। अब इसकी मेजरमेंट मैं आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर लाम की मेजरमेंट जो है, लाम जो है वो 4 नुकात तक होगा और लाम का जो ताज है ना वो पूरे एक नुक्ते के बराबर होगा, ठीक है। अलिफ ये जो इसका लाम का ताज है, यहाँ पर ये 2 3 और ये यानी 3 नुकात तक लाम होगा, ठीक है। ये देखिए ये वाला हिस्सा। अब नीचे अगर हम आए तो ये पूरे यहाँ पर जब हमने लाम को राउंड पार्ट किया तो ये 4 नुकात बनते हैं,
یہ آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لام 4 نقاط تک بنتا ہے، 3 نقاط تک جو ہے وہ اس کا جوائننگ پارٹ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے، رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر تاج یہ دیکھیے گا 1 نقطے کے برابر میں نے یہاں پر بنایا ہے، اس میں اللہ کے لیے خط ثلث میں۔ اب یہاں پر جو ہے نا یہ اس لام کا اور دوسرے لام کا گیپ بھی 1 نقطے کے برابر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جہاں سے تاج شروع ہو رہا ہے، تاج سے لے کر اینڈ تک ایک اسٹریٹ لائن اگر آپ ڈرا کریں تو یہ لام کی جو موومنٹ ٹلٹڈ رکھی گئی نا وہ تقریباً ہاف نقطے کے برابر رکھی ہوئی، یعنی ٹلٹڈ لائن لیفٹ ٹو رائٹ ہاف نقطے کے برابر ہوگی، اور پھر 1 نقطہ درمیان میں اسی طرح گیپ، یعنی یہاں سے یہ 1.5 نقطہ ہوگا اور اوپر سے 1 نقطہ ہوگا، اور اس جگہ پر جو دوسرا لام ہے یہاں پہ جو گیپ ہے وہ 2 نقاط کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، خط ثلث میں یہ والا حصہ 2 نقاط کے برابر ہوتا ہے، اور جتنا پارٹ پہلے لام کا نیچے والا تھا سیم اسی طرح یہاں پر 1.5 نقطہ اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر 1 نقطے کا گیپ ہوتا ہے، اور ہاں کا یہ حصہ 1.5 نقطے کے برابر ہوتا ہے، اور یہ والا ہاں ہم نے جو اینڈ کرنا ہے نا وہ ہمیشہ 1 نقطہ اونچا ہوتا ہے ہاں کی اس شیپ سے۔ اگر یہاں پہ میں اسٹریٹ لائن ڈرا کروں نا ہاں سے، تو یہ ہم نے جو لائن ڈرا جو گیپ آیا نا وہ پورا 1 نقطے کے برابر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں یہ نقطہ جو ہے وہ لگا رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ اب یہ ان میجرمنٹس کو اچھی طرح سمجھے تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ یہ والا حصہ جو ہے یہ بھی تقریباً کوارٹر نقطہ یا 1 نقطے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہ ہے پوری اس میں اللہ کی جو ہے میجرمنٹ خط ثلث میں۔ اور اب ہے الف۔ اچھا، ایک اور چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر اگر میں ایک لائن ڈرا کروں نا ڈائیگنل، تو یہ لام دوسرے والا ہا اور جو جہاں پر ہا کی اینڈ ہو رہی ہے یہاں پر ایک پوری ڈائیگنل لائن بنے گی، اور تینوں کے تینوں جو ہے ٹاپ ان کے اس لائن کو ٹچ کریں گے۔ یہ چیز آپ نے خیال رکھنی ہے، دیکھیں کہ تینوں کے کارنرز جو ہیں وہ لائن کو ٹچ کر رہے ہیں، تو وہ ایک ڈائیگنل، اور یہاں پر جو دونوں لام ہیں نا دونوں لام برابر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے والا لام بڑا ہے دوسرے والا لام بڑا ہے، نہیں، دونوں برابر ہوں گے۔ پہلے دونوں لام برابر ہوں گے ٹاپ سے، اور پھر لام دوسرے والا ہا اور جو ہا کا اینڈ پوائنٹ ہے وہ جو ہے وہ ڈائیگنلی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کر رہے ہوں گے لائن کی مدد سے۔ اور یہاں پر تاج جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا 1.75 نقطہ بھی رکھ سکتے ہیں اور 1.5 نقطہ بھی رکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ یہاں پر، تو عمومی طور پر جو ہے وہ تقریباً 1.5 نقطے کے برابر جو ہے وہ تاج ہوتا ہے۔ اچھا، الف کی شیپ میں کچھ لوگ 7 نقاط رکھتے ہیں، کچھ لوگ 8 نقاط رکھتے ہیں، تو یہ آپ لوگ 8 بھی کر سکتے ہیں 7 بھی کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔